हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का सेकंड वीडियो है। इसके पहले इसका एक वीडियो आ चुका है, तो आप नहीं देखें तो जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग को यहाँ से पढ़ना था अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, है ना। तो म्यूटिनी क्या होता है कि जब म्यूटिनी उसको बोलते हैं कि जब सोल्जर जो है अपने सीनियर ऑफिसर्स की बात ना माने तो उसको हम लोग म्यूटिनी बोलते हैं। तो एक म्यूटिनी जो मतलब कि आर्मी से चालू हुआ था, मतलब कि जो सिपाही थे अपने सीनियर ऑफिसर की बात नहीं माने, वो कैसे रिबेलियन में बना, पूरा एक पॉपुलर रिबेलियन बना, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि दो स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल, समटाइम्स सच अ स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। क्या कह रहा है कि जो स्ट्रगल है रूलर्स और रूल्ड के बीच में, मतलब राजा और जो मतलब कि जो प्रजा है, बोल सकते हैं जो जनता है, आम जनता है, वो दोनों के बीच का जो स्ट्रगल है कोई नया नहीं है, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रगल कभी कभी काफ़ी बड़ा हो जाता है और जो स्टेट का पावर है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे हैव अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम। क्या करें कि बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि उनको विश्वास हो जाता है, उनको विश्वास करना चालू कर देते हैं कि उनका एक कॉमन एनिमी है जो राजा है, और उसके खिलाफ फिर जो है सब मिल करके स्टार्ट हो जाते हैं ना, उसके अगेंस्ट में बोलना चालू कर देते हैं। फॉर सच अ सिचुएशन टू डेवलप पीपल हैव टू ऑर्गेनाइज। ऐसे सिचुएशन को डेवलप करने के लिए लोगों को पहले ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है एक दूसरे से, इनिशिएटिव लेना पड़ता है, टेक इनिशिएटिव एंड डिस्प्ले द कॉन्फिडेंस टू टर्न द सिचुएशन अराउंड, है ना, और कॉन्फिडेंस से दिखाना पड़ता है सिचुएशन को चेंज करने के लिए। सच अ सिचुएशन डेवलप इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इन 1857। इसी तरह का एक सिचुएशन 1857 में इंडिया के नॉर्दर्न हिस्से में या नॉर्दर्न इंडिया में बोल सकते हैं स्टार्ट हुआ। After 100 years of conquest and administration, the English India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and that threatened the company very presence in India। क्या करे कि 100 ईयर जो उसका 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, ठीक है, उसके बाद से जो कंपनी का राज इंडिया में स्टार्ट हुआ उसके 100 साल के लगभग बाद, है ना, उसके लगभग 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक मैसिव रिबेलियन, एक बड़ा रिबेलियन फेस कर रही थी। और उसको ऐसा लग रहा था, जो मई 1857 में रिबेलियन चालू हुआ तो उसको ऐसा लग रहा था कि इंडिया में प्रेजेंस उसका खत्म होने वाला, खतरे में आ गया था। Sepoy mutinied in the several places beginning from the Meerut and a large number of people from different sections of society rose up in the rebellion। क्या करा, सेपोय म्यूटिनी जो था, सिपाही का जो विद्रोह था, ये जो स्टार्ट हुआ था मेरठ से स्टार्ट हुआ था, और इसमें कई लोग यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी रेज अप इन द रिबेलियन। सोसाइटी के डिफरेंट लोग, मतलब डिफरेंट सेक्शन के लोग यहाँ पे रिबेलियन में यहाँ पे आए। सम रिगार्ड इट इज द बिगेस्ट एंड आर्म्ड रेजिस्टेंस। क्या करें, कुछ लोग इसको सबसे बड़ा आर्म्ड रेजिस्टेंस के रूप में मानते हैं कोलोनियम के खिलाफ दुनिया में कहीं का भी, है ना, मतलब कि दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा रिबेलियन नहीं हुआ था, ऐसा कई लोग सोचते हैं। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं कि लड़ाई का यहाँ पे एक पिक्चर बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि ऑन द बिगिनिंग ऑफ 3 जुलाई 1857, 3 जुलाई 1857 को लगभग 3000 रिबेलियन जो है बरेली से आए, जमुना क्रॉस किए और दिल्ली को इंटर किए, दिल्ली में इंटर किए, और ब्रिटिश का जो कैवेलरी पोस्ट था उसको अटैक किए, ठीक है। और बैटल रात भर चला था, उसी बैटल को यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पे आपको मंगल पांडे आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। मंगल पांडे जो है उस म्यूटिनी के लीडर थे, बोल सकते हैं 1857 में। इनके द्वारा ही जो है पहली बार उसको मना किया गया था, ठीक है। जो कार्टेज आया था इनफील्ड राइफल वाला, उसको जो है चलाने से मना इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार किया गया था। तो बोल सकते हैं 1857 के क्रांति को ये लीड करने वाले थे, मेन लीडर यही थे, बोल सकते हैं स्टार्टिंग करने वाले यही थे। On 29 March 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking a officer in बैरकपुर। तो बैरकपुर जो है वेस्ट बंगाल में अभी है। तो बैरकपुर में अपने ऑफिसर को मारने के लिए, है ना, अटैक करने के जुर्म में मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दिया गया था। सम डे लेटर सम सेपोय ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेज। कुछ दिन बाद जो मेरठ के ही जो कुछ सिपाही थे, नए कार्टेज के साथ आर्मी ड्रिल यानी कि रिहर्सल करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर परेड करने के लिए, है ना, इस तरह के करने से मना कर दिया। बीच में सब्जेक्टेड टू बीइंग कोटेड विद, जिस मतलब कि जिस पे नए कार्टेज पे ऐसा क्या अफवाह उड़ा था, मतलब कि ऐसा क्या अनुमान था लोगों को कि उस पर गाय और सुअर का चर्बी लगाया गया है। 85 से पे डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, लगभग 85 सिपाही को सर्विस से डिसमिस किया गया था। सेंटेन टू 10 ईयर जेल, और अपने ऑफिसर को डिसओबे करने के जुर्म में जो है उनको 10 साल का जेल हो गया था। और ये सब हुआ कब, 9 मई 1857 को, 9 मई 1857 को ये सब कुछ हुआ था। द रिस्पॉन्स ऑफ अदर इंडियन सोल्जर इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्या करेंगे, बाकी दूसरे इंडियन सोल्जर का भी रिस्पॉन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। ऑन 10 मई द सोल्जर्स मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन्ड सेपोय। 10 मई को क्या, जो सोल्जर बाकी सोल्जर थे जेल तक गए, मेरठ के जेल में गए मार्च करते हुए पैदल वहाँ से, और जो उनका सिपाही जो उनका जो जेल में बंद थे उनको रिलीज करवाए। दैट दे अटैक्ड ऑफिसर्स एंड किल द ब्रिटिश ऑफिसर। वो लोग अटैक किए ऑफिसर पे और ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एम्यूनिशन एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वार ऑन द फिरंगी। क्या कह रहे हैं, फिरंगी बोलते हैं विदेशी लोगों को जो दूसरे कंट्री से आया है। तो दो जो है ब्रिटिश ऑफिसर पे अटैक किए, मारे, वहाँ से गन और जो भी एम्यूनिशन था वहाँ से ले लिए, लूट लिए, बोल सकते हैं कैप्चर कर लिए।
और बिल्डिंग में आग लगा दिए, ब्रिटिश प्रॉपर्टी में आग लगा दिए और उनके खिलाफ वार डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर वार ऑन द फिरंगी। द सोल्जर्स वे डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री। ये सोल्जर जो थे अपने आप को समझ रहे थे, मतलब कि हम कंट्री में जो है ब्रिटिश का रूल को ख़त्म कर देंगे। बट हु वाज द रूल द लैंड इन स्टेट। तो फिर एक सवाल यहाँ पे आया, ताकि यदि ब्रिटिश यहाँ से चल जाते हैं तो शासन करेगा कौन? कोई तो राजा होना चाहिए ना, कोई तो यहाँ पे सरकार का भूमिका निभाना चाहिए। द सोल्जर साइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर। तो वहाँ पे मतलब कि तुरंत में एक सोचा गया, लोगों के द्वारा डिसाइड किया कि जो मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर हैं उनको राजा मान लिया जाए फिर से। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑन 10 मई टू रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो क्या करें कि मेरठ से सिपाही लोग जो थे 10 मई को वहाँ पहुँचे, दिल्ली पहुँचे और सुबह में जा करके एज द न्यूज अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशन इन द दिल्ली रोज अपने रिबेलियन। क्या करें, जैसे ही उनके अराइवल का जो न्यूज पहुंचा लोगों के पास, ठीक है, फैला सब जगह, तो जो रेजिमेंट थे दिल्ली में जो रेजिमेंट वहाँ पे खड़ा किया गया था अंग्रेज के द्वारा, वो भी रिबेलियन के खिलाफ, मतलब कि वो भी रिबेलियन करने लगा, वो भी विरोध करने लगा, ब्रिटिश इंडियन के साथ आ गया। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वेर किल्ड, वहाँ भी ब्रिटिश ऑफिसर मारे गए थे। आर्म एंड मिशन सीज्ड, बिल्डिंग सेट ऑन फायर। ट्रिम्फेंट सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड द वॉल्स ऑफ द रेड फोर्ट वेयर द बादशाह लिव्ड। क्या करे, बहुत सारे सोल्जर जो है बादशाह का जो घर था लाल किला, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए, डिमांडिंग टू मीट हिम, और उनसे मिलने के लिए डिमांड करने लगे। द इंपेयर वाज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर परसिस्टेड। क्या करे कि जो इंपेयर थे बहादुर शाह जफर उस समय मानने को तैयार नहीं थे कि हाँ हमको राजा दोबारा बना दिया जाए, मतलब कि तुम लोग ब्रिटिश के खिलाफ बोलो। राजा नहीं चाहते थे, मतलब बहादुर शाह जफर ये नहीं चाहते थे कि हम ब्रिटिश के खिलाफ मतलब चैलेंज करें, लेकिन सोल्जर जो बोले कि हम लोग हैं तो आप लोग जो है आप जो है राजा बस बनने के लिए तैयार हो जाए, बाकी हम लोग देख लेंगे। द फोर्स देयर वे टू इन द पैलेस। क्या करें कि उनको फोर्स किया गया, ज़बरदस्ती किया गया राजा बनने के लिए, और बहादुर शाह जफर को इस क्रांति का लीडर माना गया। लोगों को बोला गया इस क्रांति के लीडर बहादुर शाह जफर हैं। द एजिंग एम्पेयर है टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। तो जो उनका काफ़ी एज हो चुका था उस समय तक, तो उनको ये डिमांड मानना पड़ा। ही रोट टू द लेटर टू द ऑल चीफ्स रूलर ऑफ द कंट्री। कंट्री में जितने चीफ थे, जितने रूलर थे, ठीक है, उनको लेटर लिखे और कहे कि कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट। मतलब कहा गया कि आप लोग सामने आइए। इनके द्वारा सारे लोगों को चिट्ठी लिखा गया, बाकी जो इंडियन रूलर थे उनको, कि आप लोग सामने आइए और एक ग्रुप बनाइए इंडियन स्टेट का ब्रिटिश से लड़ने के लिए। दिस सिंगल स्टेप टेकन में बहादुर शाह जफर हैड अ ग्रेट इम्प्लीकेशन। क्या करें कि ये सिंगल स्टेप जो बहादुर शाह जफर के द्वारा लिया गया, इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। द मुगल डायनेस्टी रूल्ड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। मुगल डायनेस्टी जो है कंट्री के एक बड़े हिस्से पर रूल कर चुकी थी पहले। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड शिफ्टियंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरी ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल इंपेयर। आज भी जो है मुगल इंपेयर के नाम पे बहुत सारे छोटे मोटे रूलर और शासन कर रहे थे। थ्रेटेंड बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ देम फेल्ड एट मुगल इंपेयर कुड रूल अगेन, दे टू बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस मोर अंडर मुगल अथॉरिटी। क्या कह रहा है, तो ब्रिटिश का जो एक्सपेंशन पॉलिसी था उससे सभी लोग डरे हुए थे। तो उनके मन में ऐसा लगा कि यदि मुगल इंपेयर फिर से रूल हो जाता है, ब्रिटिश लोग भाग जाते हैं और मुगल इंपेयर का फिर से रूल आ जाता है इस कंट्री में, तो वो लोग जो है फिर से अपना रूल चला पाएंगे, इसीलिए वो लोग भी सहयोग करने लगे। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिश को उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। दे दो द डिस्टर्बेंस का द इशू ऑफ द कार्टेज वुड बी डाई डाउन। क्या करें, उनको ऐसा लगता था कि जो डिस्टर्बेंस हो रहा है कार्टेज के कारण, एक दिन न एक दिन ये डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द इंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। लेकिन बहादुर शाह जफर का जो डिसीजन था कि हम रिबेलियन के साथ हैं, इससे जो है पूरा सिचुएशन ही ड्रामेटिकली चेंज हो गया। ऑफन व्हेन पीपल सी एन अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे कुड इंस्पायर्ड एंड क्या कर, जब लोगों को एक अल्टरनेटिव मिला कि हाँ ये राजा बन जाएंगे, तो इंस्पायर हुए। इट गिव देम टू करेज, उनके अंदर हिम्मत आया कि अंग्रेज से हम लड़ सकते हैं, आशा आया, एक काम करने का कॉन्फिडेंस आया, ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट द रिबेलियन स्पिरिट। तो रिबेलियन स्पिरिट कैसे हुआ इंडिया भर में, तो आफ्टर द ब्रिटिश वी आर रूटेड फ्रॉम दिल्ली। जब ब्रिटिश से दिल्ली को मतलब ब्रिटिश को दिल्ली से भगा दिया गया, देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक। तो लगभग एक वीक तक कोई भी अपराइजिंग नहीं हुआ। इट टेक टू मच टाइम फॉर न्यू टू ट्रेवल। क्या करें कि उस समय जो है न्यूज़ को ट्रेवल करने में काफ़ी टाइम लगता था। देन स्प्रेड ऑफ म्यूटनीज बिगेन। ठीक है, जब न्यूज़ सब जगह फैल गया तब यहाँ पे म्यूटनी जो मतलब कि हर जगह विद्रोह होना चालू हुआ। द रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटनीड एंड टूक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। क्या करें कि हर एक रेजिमेंट के बाद दूसरा रेजिमेंट इस तरीके से विद्रोह करने लगा, और जो सब लोग वहाँ से विद्रोह करके दिल्ली, कानपुर, लखनऊ ऐसे नोडल पॉइंट वाले जगह पे आए। आफ्टर देम पीपल ऑफ टाउन्स एंड विलेजेज ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन एंड रैलीज अराउंड लोकल लीडर्स। क्या करें, उसके बाद जो लोग थे टाउन में, लोग विलेज में रहने वाले लोग थे, वो भी रिबेलियन के मतलब कि रिबेलियन के सपोर्ट में आए और रैली की लोकल लीडर के नेतृत्व में। जमींदार के सामने रैली की, चीफ के सामने रैली की। हु वर प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश देयर ऑथोरिटी एंड फाइट द ब्रिटिश, ताकि वो लोग जो है अपना ऑथोरिटी मेंटेन करें और ब्रिटिश से फाइट करें। नाना साहब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड इन नियर कानपुर गैदर्ड आर्म्ड फोर्स एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। तो नाना साहब जो कानपुर के नज़दीक रहते थे बिठूर में, ठीक है, वो भी आर्म फोर्स को गैदर किया और ब्रिटिश को वहाँ से भगाए।
ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, और अपने आप को पेशवा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज गवर्नर अंडर इंपेरर बहादुर शाह जफर, वो मतलब वो अपने आप को डिक्लेयर की कि वो एक गवर्नर के रूप में काम करेंगे बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में। इन लखनऊ बिरजिस कादिर द सन ऑफ डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, जो वाजिद अली शाह का बेटा था बिरजिस कादिर, वाज क्रोन्ड इन द न्यू नवाब, वहाँ पे उसको नया नवाब घोषित कर दिया गया। ही टू एक्नॉलेज द सीनियरिटी ऑफ बहादुर शाह जफर, वो भी बहादुर शाह जफर को अपना सीनियर माना, कहा कि हम भी उसी के अंदर काम करेंगे। हिज मदर बेगम हजरत महल टू कैन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग इन द ब्रिटिश, उनकी जो माँ थी बिरजिस कादिर की, है ना, वो एक काफ़ी पॉजिटिव रोल यहाँ पे निभाई लोगों को इकट्ठा करने में, सैनिकों को इकट्ठा करने में। झांसी रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबल सेप, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो है जो विद्रोही सिपाही थे उनको ज्वाइन कर लिए। फाउट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद तात्या टोपे, तात्या टोपे के साथ मिलकर के ब्रिटिश के साथ लड़े। द जनरल ऑफ नाना साहब, तात्या टोपे कौन थे, तो नाना साहब के जनरल थे। इन द मांडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मतलब कि जो मांडला रीजन है मध्य प्रदेश का, रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ रेज्ड एंड लेड एन आर्मी ऑफ 4000 अगेंस्ट द ब्रिटिश हु हैड टेकन ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर स्टेट, है ना। तो वहाँ पे रानी अवंतीबाई जो थी लड़ी, अवंतीबाई लोधी रामगढ़ की थी, वो लड़ी उनके मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ। लगभग 4000 सैनिक थे ब्रिटिश के खिलाफ, ठीक है, मतलब ब्रिटिश के सपोर्टर थे 4000 सैनिक, उसके खिलाफ लड़ी। द ब्रिटिश वेर ग्रेटली आउट नंबर्ड बाय द रिबल फोर्सेज, क्या करें कि लगभग हर जगह से ब्रिटिश जो है बाहर किए जा रहे थे रिबल फोर्सेज को। दे वे डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल, कई लड़ाइयाँ हुई, हर जगह अंग्रेज लोग हार रहे थे। दिस कन्विंस द पीपल डेट रूल ऑफ ब्रिटिश हैड कोलैप्स्ड फॉर गुड एंड गेव देम कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंग एंड ज्वाइन द रिबेलियन, तो इससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आ रहा था, पॉजिटिविटी आ रहा था, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा था कि हम लोग जीत सकेंगे। सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पार्टिकुलर, क्या करें कि ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अवध के रीजन में उभरा। ऑन 6 अगस्त 1857 वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंट बाय लेफ्टिनेंट कॉर्नर टाइटलर टू हिज कमांडर इन चीफ एक्सप्रेसिंग द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिश, क्या कह रहे हैं कि 6 अगस्त का एक टेलीग्राम यहाँ पे है जो सेंड किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर के द्वारा अपने कमांडर इन चीफ को, कि क्या उसको डर लग रहा है कि आवर मेन आर काउड बाय द नंबर ऑफ अपोजिट टू देम एंड इंडलेस फाइटिंग, क्या करें कि उनके आदमी को घेर लिया गया और उनको मारा पीटा जा रहा है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, जमींदार है प्रेजेंट ओपोजर्स, क्या है कि हर एक विलेज जो है हमारे खिलाफ हो चुका है, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो चुका है आजकल। मैनी न्यू लीडर्स केम अप, तो कह रहा है कि उसमें कई नए नए लीडर आए, जैसे अहमदुल्लाह शाह मौलवी फ्रॉम फैजाबाद प्रोफेसाइज दैट द रूल ऑफ ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सुन। ही काउट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर, क्या करे वो भी लोगों की इमेजिनेशन को यहाँ पे पकड़ा और लोगों को मतलब कि सपोर्ट किया फोर्स को। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश से लड़ने के लिए लखनऊ आ गया। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजी और रिलीजियस वॉरियर्स केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल, दिल्ली में जो है बहुत सारे गाजी जो थे और रिलीजियस वॉरियर जिसको बोल सकते हैं, दिल्ली में आए और वाइट पीपल के खिलाफ लड़े। बख्त खां सोल्जर फ्रॉम बरेली टुक चार्ज ऑफ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर केम फ्रॉम दिल्ली, क्या करे दिल्ली से जो फाइटर आ रहे थे, है ना, दिल्ली में जो फाइटर आ रहे थे उसको बख्त खां के नेतृत्व मिला। बख्त खां अपना मतलब वहाँ पे एक नेता की तरह बना, है ना, लीड मतलब कि जो सैनिक थे उसके कमांडर के रूप में। ही बिकम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेलियन इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेल सिपोई एंड बैटल विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स, क्या करें कि बिहार में कुंवर सिंह 80 साल के उस समय थे, फिर भी लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। लीडर्स एंड फाइटर कम अक्रॉस द लैंड ज्वाइनिंग द फाइट, क्या करें कि लीडर और फाइटर जो थे इंडिया के लगभग हर एक हिस्से से आए। नेक्स्ट द कंपनी फाइट बैक, लेकिन कंपनी फिर से वापस लड़ी, जीती। शुरू में हार रही थी लेकिन बाद में कंपनी फिर से जीतने लगी। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिवर्स बाय द स्केल ऑफ अपीवल द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट व्हाट इज माइट, क्या कह रहा है कि उसके बाद कंपनी जो है डिसाइड किया कि इस रिवोल्ट को किसी तरीके से दबाना है, चाहे कितने लोगों का भी जान जाए। इट ब्राउट रिन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, क्या करे कि इंग्लैंड से उसको रिन्फोर्समेंट मंगवाए, इंग्लैंड से कुछ सैनिकों को मंगाए। पास द न्यू लॉ सो दैट रिबल्स कुड कन्विक्टेड विद ईज एंड देन मूव्ड विद अ स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, क्या करे कि कुछ नया कानून बनाया, है ना, ताकि उससे आसानी से लोगों को जेल भेजा जा सके। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फॉर रिबल इन सितंबर 1857, सितंबर 1857 आते आते दिल्ली को दोबारा कैप्चर कर लिया अंग्रेजों ने। द लास्ट मुगल इंपेयर बहादुर शाह जफर वाज ट्रायड इन कोर्ट एंड सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजन, बहादुर शाह जफर को जो है कोर्ट में ट्रायल किया गया और उसको जेल भेज दिया गया ज़िंदगी भर के लिए। और उसको और उसकी वाइफ को बेगम जीनत महल को भी भेज दिया गया रंगून में जेल में 1858 में। बहादुर शाह जफर डाइड इन रंगून इन जेल नवंबर 1862, 1862 में जेल में ही उनकी मौत हो गई। यहाँ पे देख सकते हैं कुंवर सिंह के नाम पे तात्या टोपे के नाम पे भी यहाँ पे पोस्टल स्टाम्प चालू किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउ डिडंट मीन द रिबेलियन डाई डाउन आफ्टर डेट, क्या करें कि दिल्ली के दोबारा कैप्चर हो जाने के बाद भी रिबेलियन चलता रहा देश में दूसरे हिस्से में। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, लोग जो है आज भी ब्रिटिश से बैटल कर रहे थे, ब्रिटिश का विरोध कर रहे थे ब्रिटिश का। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 ईयर टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ पॉपुलर रिबेलियन, तो ब्रिटिश को जो है 2 साल तक लगभग लड़ना पड़ा इस पूरे रिबेलियन को दबाने के लिए।
लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858, तो लखनऊ को मार्च 1858 में ले लिया गया वापस। रानी लक्ष्मीबाई डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1815, 1858 के जून में रानी लक्ष्मीबाई को भी हरा दिया गया और उनको मार दिया गया। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई, रानी अवंतीबाई के साथ भी यही हुआ। हालांकि वो पहले जीती थी लेकिन बाद में उनको हार का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश उनको हर तरफ से घेरे था। तात्या टोपे थे एस्केप टू द जंगल ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइंड अ गुरुला बार। कह रहे तात्या टोपे जो थे नाना साहब के जो लीडर थे, नाना टोपे के जो कमांडर थे बोल सकते हैं उनके, वो जंगल में भाग कर चले गए और वहाँ से गुरिल्ला वार लड़ते रहे बैनी ट्राइबल्स लोगों के मतलब सहयोग से। हालांकि उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1815, उनको ही मार दिया गया। जस्ट एज विक्ट्रीज अबाउट ब्रिटिश एड अर्लियर इनकरेज रिबेलियन, जिस तरह से विक्ट्री जो है अंग्रेजों पर जब विजय हो रहा था तो रिबेलियन खुश हो रहे थे, तो उसी तरह से द डिफीट ऑफ द रिबेल्स फोर्स इनकरेज डिजर्सन, तो क्या करे तो जब रिबेल्स का डिफीट हो रहा था तो अंग्रेज भी खुश हो रहे थे, मतलब अंग्रेज को भी अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा था। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, ब्रिटिश जो है लोगों को विश्वास जीतने के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी प्रयास किया। दे अनाउंस्ड रिवार्ड्स फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स हु वुड अलाउ टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड्स। क्या करें कि बहुत सारे जो जमींदार थे जो उनके प्रति लॉयल थे, मतलब उनके प्रति जिम्मेवार थे, मतलब कि अंग्रेज की बात मार रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा राइट दिया गया अपने ज़मीन का। दो जो रिबेल्ड वे टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिश एंड दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल। क्या कह रहा है कि जो रिबेल कर रहे थे, है ना, जो विरोध में थे, उनको कहा गया कि वो लोग बताए कि वो लोग किसी वाइट पीपल को नहीं मारेंगे आज के बाद, है ना, इस तरीके से। दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट्स एंड क्लेम टू लैंड पीपल विल नॉट डिनाइड। क्या करें तो ऐसा लिखवाया जा रहा था उन लोगों से कि वो लोग व्हाइट पीपल के प्रति कभी नहीं, उनको नहीं मारेंगे, उनके रिबेल नहीं करेंगे, तब उनके पास जमींदारी रहेगा, नहीं तो छीन लिया जाएगा। नेवर द लेस 100 ऑफ सेपोए रिबेल्स एंड नवाब्स एंड राजा वे ट्राइड एंड हैंग। क्या करें कम से कम हजारों, मतलब कि 100 ऑफ सेपोए, कई सैनिक, रिबेल्स, नवाब और राजा को यहाँ पे मारा गया था। आफ्टर मैथ उसके बाद क्या हुआ, जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली का जो कश्मीरी गेट है वहाँ पे ब्रिटिश किस तरह से देख सकते हैं, ब्रिटिश ब्लो अप द कश्मीरी गेट टू एंटर दिल्ली। आफ्टर मैथ द ब्रिटिश हैड गेन कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1815, 1859 खत्म होते होते ब्रिटिश का पूरे कंट्री पर लगभग राज हो गया था। बट दे कुडंट कैरी ऑन रूलिंग द लैंड विद द सेम पॉलिसीज एनी मोर। क्या लेकिन पुराने पॉलिसी के साथ जो है वो लैंड को रूल नहीं कर पाए। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ट अ न्यू एक्ट इन 1858, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 1858 में एक नया एक्ट पास किया गया और वहाँ से कंपनी से रूल छीन करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया, मतलब ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश की जो महारानी थी उसके अंदर इंडिया को डाल दिया गया, ठीक है, ताकि एक जो है अच्छा यहाँ पे मैनेजमेंट हो सके। अब मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, तो क्या ब्रिटिश कैबिनेट के एक मेंबर को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया घोषित किया गया एंड मेड रिस्पॉन्सिबल ऑल मैटर रिलेटेड टू द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, और उसको कहा गया कि इंडिया में गवर्नेंस के सारे मैटर को आपको देखना है। वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम, उसको एक काउंसिल भी दिया गया एडवाइस करने के लिए, कॉल्ड इंडियन काउंसिल, जिसको इंडियन काउंसिल कहा गया। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले था वो वाइसराय दिया गया, तो यानी लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसराय बना यहाँ पे, यानी कि क्राउन का पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में। दो द मेजर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया, कह रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अब इंडिया को डायरेक्टली रूल करने लगा, ठीक है। ऑल रूलिंग चीफ ऑफ द कंट्री वर एश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी वुड नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर, जो दूसरे जो चीफ थे इंडिया में जो रूल कर रहे थे उनको इंश्योरिटी दिया गया कि उनका टेरिटरी कभी भी नहीं छीना जाएगा। दे आर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर आयर्स, क्या कर उनको अपना उत्तराधिकारी जो उनका है अपना उत्तराधिकारी को किंगडम पास कर सकते हैं, यहाँ तक कि अडॉप्टेड सन को भी कर सकते हैं। हाउएवर दे मेड एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सॉवरेन पैरामाउंट, हालांकि उनको कहा गया कि उनको मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश की जो महारानी है उनकी सॉवरेन पैरामाउंट है, मतलब उनकी सुपर हेड है। दस द इंडियन रूलर्स वे टोल्ड टू देयर किंगडम एंड सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी कि इंडियन रूलर्स को बोला है कि आपका जो किंगडम है ब्रिटिश क्राउन के अंदर में है। इट वॉज डिसाइडेड दैट प्रोपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी वुड बी रिड्यूस, तो ऐसा भी डिसाइड किया कि इंडियन सोल्जर का जो नंबर है आर्मी में उसको कम किया जाएगा और यूरोपियन सोल्जर का नंबर बढ़ाया जाएगा। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड इंस्टीड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर फ्रॉम अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया, तो जहाँ के विद्रोही ज़्यादा थे, जैसे अवध के विद्रोही थे, बिहार के, सेंट्रल इंडिया के, साउथ इंडिया के विद्रोही थे, उनका जो नंबर है उसको कम किया जाएगा और उसके जगह पर गोरखा, सिख और पठान को ज़्यादा भर्ती किया जाएगा। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वर कन्फिनेटेड ऑन लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, क्या करें मुस्लिम लोगों को ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा उनको अच्छे तरह से ट्रीट किया जाएगा। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल रिबेलियन इन लॉन्ग वे इन अ बिग वे, मतलब कि ब्रिटिश को ऐसा मानना था कि मुस्लिम इसके लिए ज़्यादा जिम्मेवार थे रिबेलियन के लिए, क्योंकि अधिकांशतः राजा मुस्लिम ही थे। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस ऑफ पीपल इन इंडिया, तो भारत के लोगों का जो सोशल कस्टम है, सोशल प्रैक्टिस है, उसको रिस्पेक्ट किया जाएगा। जैसे सती को हटाया गया था तो उस तरीका कोई नया कानून नहीं लाया जाएगा। पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार, गिव द सिक्योरिटी ऑफ राइट ओवर द लैंड, क्या करें लैंडलॉर्ड को प्रोटेक्ट किया गया, जमींदार को प्रोटेक्शन के लिए पॉलिसी बनाया गया। दस अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगेन आफ्टर 1857, तो 1857 के बाद बोल सकते हैं कि नया फेज ऑफ हिस्ट्री चालू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कहाँ म्यूटिनी हुआ था उसका यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है ना। मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट, अदर सेंटर ऑफ रिवोल्ट, तो जो लाल कलर वाला वो मेन सेंटर है, ठीक है।
बाकी छोटा मोटा जो सेंटर था वहाँ पे दिखाया गया है। मेरठ, दिल्ली, बरेली ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे बिहार को नहीं दिखाया गया है, ये काफ़ी गलत काम है। यहाँ पे आरा दिखाना चाहिए था, है ना, जहाँ से क्या बोलते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में हम लोग अभी पढ़े। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। एल्स बिहेयर में आज हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम अ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पैलेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं कि विद द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्प्रेडिंग इन इंडिया इन 1857 अ मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग में रेजिंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ चाइना। क्या कह रहा है, चाइना के साउदर्न पार्ट में भी उसी समय एक अपराइजिंग हुआ, इस तरह का विद्रोह हुआ। इट हैज स्टार्टेड इन 1850, 1850 में चालू हुआ था और उसको 1860 तक सप्रेस कर दिया गया। थाउजेंड ऑफ लेबरिंग पुअर पीपल वेयर लेड बाई होंग जियाकुआन टू फाइट फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पैलेस। क्या कह रहा है कि बहुत सारे लेबर पीपल, पुअर पीपल लेड बाय, मतलब कि इनके नेतृत्व में जो है फाइट किए कि एक हेवनली किंगडम बनाएंगे ग्रेट पैलेस का। दिस वाज नोन एज टाइपिंग रिबेलियन, इसको टाइपिंग रिबेलियन के नाम से जाना गया। होंग जियाकुन वाज अ कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी, उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। एंड वाज अगेंस्ट द ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिस इन चाइना, और वो चाइना का जो रिलीजियस प्रैक्टिस था, वहाँ की जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस था उसके खिलाफ थे। सच एज कन्फ्यूशियनिज्म, बुद्धिज्म, जैसे बुद्धिज्म के खिलाफ थे। द रिबल्स ऑफ टाइपिंग वांटेड एस्टेब्लिश अ किंगडम वेयर अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वाज प्रैक्टिस्ड एंड वेयर नो वन हेल्ड एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, वेयर नो डिफरेंस बिटवीन सोशल कास्ट एंड बेसमेंट। क्या करें कि वो लोग ऐसा एक बनाना चाहते थे, एक ऐसा राज्य बनाना चाहते थे जहाँ पे किसी के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, कोई डिफरेंस नहीं हो सोशल क्लास और मेन और वीमेन के बीच में या फिर किसी के बीच में। वेयर कंजप्शन ऑफ ओपियम, जहाँ ओपियम कंजर्व किया जाए, मतलब कि खर्चा ओपियम का यूज किया जाए, टोबैको यूज किया जाए, अल्कोहल यूज किया जाए और गैम्बलिंग वगैरह ये सब हो, सॉरी नहीं हो, ठीक है। वेयर कंजप्शन ऑफ ओपियम, टोबैको, अल्कोहल एक्टिविटीज लाइक गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, स्लेवरी, ये सब प्रोहिबिटेड हो, है ना, मतलब कि जहाँ ये सब नहीं हो, ताकि सारे लोग बराबर माने जाएं। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच आर्म फोर्सेज ऑपरेटिंग इन चाइना हेल्प द इंपेयर ऑफ किंग डायनेस्टी टू पुट डाउन टाइपिंग रिबेलियन। जब ब्रिटिश और फ्रेंच आर्म फोर्सेज जो चाइना में थे, ठीक है, वो किंग डायनेस्टी के जो, इसको एक्चुअली चिंग डायनेस्टी पढ़ा जाता है, तो चिंग डायनेस्टी का जो रूलर था उसको हेल्प किया गया था ब्रिटिश और फ्रेंच के द्वारा, ताकि टाइपिंग रिबेलियन को यहाँ पे सप्रेस किया जाए। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। यहाँ पे कोई होमवर्क आज नहीं है, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।